ये है आपका ब्रेन। क्यू रिप्रेजेंट्स, जो इसका सर्कल पार्ट होता है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका रॉड होती है यानी कि जो डंडी होती है दैट रिप्रेजेंट्स द नेक। हेलो एवरीवन, नमस्कार। This is Jyoti Jagwani from Original Vastu Vigyan OVV. We are talking about alphabets in the numerology series and how it helps us, how it affects us. अगर आपका business, if your business or your child or your personal name or your company name, house name, कुछ भी एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होता है तो उसके क्या मायने होते हैं, व्हाट डज इट मीन, एंड ऑल्सो द फैक्ट इज़ अगर आपका कोई भी नाम हो उसके जो फर्स्ट लेटर होता है उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। फर्स्ट लेटर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लेटर का मतलब ये होता है कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं और आपको अप्रोच करते हैं, हाउ दे अंडरस्टैंड यू एंड हाउ यू इनिशिएट थिंग्स इन योर लाइफ, हाउ यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द फर्स्ट लेटर मीनिंग। ठीक है, सो वील बी टॉकिंग अबाउट क्यू टुडे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सी, सब चीज़ों में एक मैस्कुलिन एंड एक फेमिनाइन फोर्स होता है। मैस्कुलिन इज़ मोर एक्टिव फिजिकल फोर्स एंड जो फेमिनाइन होता है वो स्पिरिचुअल होता है। तो जब शादियाँ होती हैं तो जो मिस्टिकल मैरिज होती है दैट इज़ बेसिकली द ब्लेंडिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ दीज टू फोर्सेस। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि ये कोई फिज़िकल यूनियन के लिए होता है, बट दिस इज़ अबाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ योर्स एंड द कॉन्शियसनेस ऑफ द गॉड। इसको ब्लेंडिंग करने के लिए है। सो लेट्स बिगिन विद द क्यू। जब हम क्यू की बात करते हैं, क्यू एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि बहुत रेयर है, बहुत यूनिक है। आपने बहुत सारे लोगों के या बहुत सारी कंपनियों के नाम नहीं देखे होंगे। दैट्स द रीज़न यू बिकम द क्वीन। हर कोई क्वीन नहीं हो सकता, राइट? हाँ, मर्जी चाहे आप अपने आप को क्वीन समझे, बट द रियल क्वींस आर वेरी रेयर, राइट? जैसे क्वीन एलिजाबेथ आज भी हैं। सो शी इज़ वन ऑफ द क्वींस। या और भी सारे देशों में, प्रांतों में शायद अभी एक आध क्वींस होंगी, रानी शायद, हाँ हैं, जयपुर में भी हैं, क्वीन हैं जयपुर की। सो जितने भी ये क्यू जो लेटर होता है ये बहुत यूनिक होता है, बहुत ही पिक्यूलियर होता है, रेयर होता है एंड ओरिजिनल होता है। क्यू की जो फॉर्मेशन है बहुत ही अलग ढंग से की जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्यू एंड हाउ इट शोज द मीनिंग। लेट्स सी। ओके, आज हम क्यू के बारे में बहुत सारा कुछ नया समझेंगे एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी क्यू इन डिफरेंट वेज। हम जब क्यू लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, राइट? दिस इज द वे वी राइट। ओके, ये है आपका ब्रेन। क्यू रिप्रेजेंट्स, जो उसका सर्कल पार्ट होता है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका रॉड होती है यानी कि जो डंडी होती है दैट रिप्रेजेंट्स द नेक। सो दिस नेक इज अ पार्ट which is the balancing force between the mental and the physical plane. Physical plane और force। कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्यू है वो आपका ये सर है, गोल, और जो उसकी डंडी है वो आपकी नेक है। आपके मेंटल को और आपके फिजिकल बॉडी को एक चीज़ कनेक्ट करती है, वो है नेक, और जो उसको बैलेंस करती है। करेक्ट? सो दिस लाइन, द रॉड, is very important, and that is the balancing line
which is a connection between the two, the physical and the mental force. What is Q? ये sun है and this is a rod of balance. जब भी आप गोलाई की बात करते हैं, this is all or nothing. कहने का मतलब ये है कि आप क्यों ज़ीरो को यानी कि गोलाई को ज़ीरो भी समझ सकते हैं, ओ भी समझ सकते हैं, राइट? तो ये नथिंग भी हो सकता है या ऑल भी हो सकता है. अगर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्यों? It becomes either too positive or too negative. इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए ये डंडी की ज़रूरत पड़ी थी. जब लेटर्स बनाए गए थे फ्रॉम द हिब्रू से, जब रोमन्स भी आए थे और रोमन्स ने इसको अपने अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में लिया था, तो इसको किस तरीके से लिया था? लेटर्स हमारे मेंटल फिजिकल स्टेट को दर्शाते हैं. It reflects the personality of us through letters. Okay, so Q is either too materialistic or too spiritual. इसकी जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है. इसके अंदर जो साइकिक एबिलिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड दैट इज़ द रीज़न it gives us, one second, and that is the reason it makes us either too spiritual or too materialistic. इसको बैलेंसिंग करने के लिए, जैसे हमने 8 को हम देखते हैं, एट के 2 भाग आते हैं, करेक्ट? एक इसका स्पिरिचुअल होता है और एक इसका मटीरियलिस्ट होता है. ये इक्वली है क्योंकि एस भी ऐसे ही बनता है, तो हमने पिछली सीरीज में एस देखा था. सिमिलरली ये 2s से बना हुआ है. सो क्यू को बैलेंसिंग चाहिए होती है, एंड बैलेंसिंग करने के लिए उसके पास केवल और केवल ये उसकी डंडी होती है, राइट? और अगर आप थोड़ा सा ह्यूमर साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे क्यों एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मान लीजिए इट्स काइंड ऑफ अ मर्थ which says, you know, a human face with a tongue out like this. So it's a humor form, but yes, it is a kind of that. So you need to balance it. अगर आपके टंग और आपके ब्रेन में connections ना हो तो you don't know what to speak. So a Q is very unique and very rare to find out. Q के नाम से आप जानते होंगे कंदील बलोच. पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिसको कहते हैं ना ऑनर किलिंग की गई थी, एंड द फेमस सिंगर कुरतुलैन बलोच. She's a very big, and I'm a big fan of her. So she's also a very famous singer and an actress. So what does Q say? Q is understanding, loyal, and they love to make money. उनके अंदर एक knack होता है of making money. So अगर आप देखोगे कंदील बलोच के videos, you would know what is it. She was very unique person.
and Kurudlan Baloch is very unique, जिसका सबसे पॉपुलर सॉन्ग हुआ था जुदाई का, हम सफ़र का in Pakistan. It became the world famous song from Pakistan. So you should see where these alphabets make a difference in the person. Q जो है often इसके जो नाम होते हैं किसी एक वोवल के साथ जुड़े होते हैं, स्पेशली U और A. Qs are very isolated kind of people. They like to live lonely. उनके अंदर ये रहता है कि हम अकेले रहें तो ज़्यादा बेटर है. अल्फ़ाबेट्स में बहुत कुछ हैं एंड बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिसके डुअल मीनिंग्स हैं, जिसके सारे स्टेट सेम्स रहते हैं. In coming videos we will be knowing about alphabets more and more. कल हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे H के बारे में. What is H? तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ with OVV. Subscribe to it. If you like my videos, give a thumbs up and leave a comment if you have any question. Also follow me on my Instagram account with Original Vastu Vigyan OVV and on my Facebook page OVV, Original Vastu Vigyan. Love to know you all, and also keep asking me questions if you have anything in relations to Vastu numerology or astrology. Keep watching me. Love you all. Take care.